हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जी के रिगार्डिंग। तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग निकली है उसमें पहली एनर्जी में आपके पर्सन आपको उस एनर्जी में मतलब उस एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं जो आप थे पास्ट में। क्वीन ऑफ कप्स, मेरे सारे व्यूअर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हैं। बहुत लविंग एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम से मतलब होता है। ठीक है, अपना कप लिए हुए, किसी का इंतज़ार करते हुए कि कोई आएगा उसे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस एनर्जी में पास्ट में रहे हो जहाँ पर आपने वो कप अपने पर्सन को दे रखा था। उस एनर्जी को ये पर्सन आज के दिन में, या फिर उस समय को आज के दिन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पहली एनर्जी है ये। मुझे यहाँ पर दूसरा मैसेज ना जो मिला है वो ये कि आपके जो पर्सन हैं उनको मतलब जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो फिर बदलता नहीं, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। आपके पर्सन यहाँ पर ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, आप चेंज हो गए हो और काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। ठीक है, मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है, क्या लव चेंज हो सकता है कि? तो मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो सेम एनर्जी में आपका पार्टनर आपको फील नहीं कर पा रहे। जैसे हम कहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए और आपको, आपके पार्टनर को आपसे वही सेम एनर्जी फील हो पास्ट वाली। आई थिंक वो चीज़ नहीं फील होती है। या फिर हम कहें कि अगर ये एनर्जी वाइज भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ड्रीम्स वगैरह में, वहां भी इस पर्सन को सेम एनर्जी फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की हैं, बुरी लगी हैं, तो आपका प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से अब आप फुली इमोशनल नहीं हो। जैसे आप पास्ट में एकदम लविंग एनर्जी में थे ना, तो आपके अंदर अभी भी हो सकता है लव हो, लेकिन अब आपका प्रैक्टिकल साइड भी बैलेंस हुआ है जहां पर आप सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो वो एकदम वो एनर्जी आप सामने वाले से फील नहीं कर सकते। ठीक है, वो लव सिर्फ और सिर्फ लव फील नहीं कर सकते, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लव की एनर्जी वो पास्ट में था, लेकिन अब नहीं है। तो आप देखिएगा, आप कभी कभी नोटिस करिएगा, जो मैंने अभी बोला है ये आपको प्रैक्टिकली भी लोगों में बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी मतलब समझने की कोशिश की होगी। प्रैक्टिकली आपने भी लोगों में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपकी, उससे बहुत अच्छी बनती है, बनती बनती फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उस इंसान का जो बिहेवियर है वो मान लीजिए आपके प्रति चेंज हो गया। तो आप ये नोटिस करेंगे कि पहले जो एनर्जी है, जो वाइब आपको उससे आती थी, जो एनर्जी आपको उससे फील होती थी, वो केयरिंग वाली, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं फील होगी। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अब आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, आप दोनों बातचीत कर रहे हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहां पर दिखाई दे जाएगा कि हाँ, वो एनर्जी, वो वाइब अब नहीं आ रही है। तो यही सेम मैसेज निकल के आ रहा है कि लव होता है, ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिकल साइड भी बैलेंस है। ठीक है, तो वो चीज तभी पूरी ऑनेस्टी के साथ निकल कर बाहर आती है जब सामने वाला भी वो जेन्युइन तरीके से रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अगर उसके मन में कोई छलावा या कोई ऐसी एनर्जी है तो आपको कहीं ना कहीं आप उसे कैच कर लोगे, आप उसे मतलब आप समझ जाओगे, तो आप एनर्जी वो पिक हो जाएगी आपको। जैसे ही पिक हो जाएगी आपका भी मन नहीं करेगा। तो ये जो मैंने एनर्जी के बेसिस में आपको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि एग्जैक्ट वैसी एनर्जी को ना फील कर पाना और इसमें कुछ मिलावट सी महसूस होना। मिलावट नहीं है एक्चुअली,
आप अपने पर्सन पे फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये इसका रीज़न है। ठीक है, जब आप अपने पार्टनर पे फुल ऑन ट्रस्ट कर पा रहे होते तो ये फिर कभी भी इस तरह का मैसेज निकल कर नहीं आता। ट्रस्ट नहीं है आपको इस पर्सन से, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो वो सेम एनर्जी आप इस पर्सन को फील नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, यही कमिटमेंट होगी, श्योरिटी होगी, एकदम अनकंडीशनल वाली चीज़ें होंगी दोनों के बीच में, तो आपकी आपसे वही एनर्जी आपके पर्सन को सेम दोबारा से फील होने लगेगी। तो ये उस तरीके का मैसेज है। इसलिए कहते हैं ना, पूरी दुनिया इक्वल गिव एंड टेक पे चलती है। हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए करूँ, तुम भी कुछ करो तो मेरे लिए कम से कम। ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है। ये वो वाला ही मैसेज निकल के आ रहा है। और पता है आपको, ये वाली चीज़ जब आपके पर्सन आपके अंदर आपकी एनर्जी में फील करते हैं, एक रिजेक्शन टाइप की फील करते हैं जब आपकी एनर्जी में ये पर्सन, तो इस पर्सन को बहुत ट्रिगर करता है। अब मैंने बोला यहाँ पर ट्रिगर करता है, अब यहाँ पर आपको ट्रिगर का बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा कि ट्रिगर में और टॉर्चर में क्या डिफरेंस है। मतलब आप कैसे समझो कि आप सोल पार्टनर के साथ हो या किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं कहीं ना कहीं वो अजीब तरीका टॉर्चर करते हैं आपको। ठीक है, बताना देते हैं। ट्रिगर क्या होता है कि आप जिससे उम्मीद लगाए हो वो आपकी उम्मीद पूरी ना करे। जैसे आपके पार्टनर आपसे उम्मीद लगाएं आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी की, और आपने इस पर्सन से जब बात की और उस पर्सन ने आपकी एनर्जी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड भी महसूस किया, या फिर वो महसूस किया कि अब वो पहले की तरह चीज़ नहीं है, पहले की तरह वो एनर्जी फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस देखा, जिसकी वजह से आपने कुछ नहीं बोला, आपने उस पर्सन को हर्ट नहीं किया, आपने उसकी बेइज्जती भी नहीं की, आपने उसका कुछ बुरा नहीं किया, आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपने उससे कुछ नहीं मांगा, आपने उसे किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया, स्टिल उस पर्सन को ट्रिगर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे उसकी एक्सपेक्टेशन थी जो आप पूरी नहीं कर रहे, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी पूरी नहीं कर रहे, तो वो चीज़ वो इंसान जो है कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम ट्रिगर करना। ठीक है, ट्रिगर आपको कई बार ऐसे भी होता है जब सामने वाला कुछ ना बोले, आपसे कोई आपके साथ बदतमीजी ना करे, आपको कोई ईगो ना दिखाए, लेकिन आपकी मर्जी मुताबिक काम नहीं करेगा, तो आप गुस्सा जाओगे, आप ट्रिगर हो जाओगे। ठीक है, और टॉर्चर एक डिफरेंट चीज़ है। तो जिन लोगों को भी ये समझना है कि ट्रिगर और टॉर्चर में डिफरेंस क्या है, तो टॉर्चर तो अलग चीज़ होती है, ट्रिगर अलग चीज़ हो। ट्रिगर कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशनली नहीं भी कर रहा है इंसान, आपको दिख भी रहा है कि इंटेंशन उसके आपको हर्ट करने के नहीं थे, लेकिन फिर भी आप परेशान हुए, फिर भी आपके रिएक्शंस आए, इसको ट्रिगर करना बोलते हैं। और ट्रिगर ऐसे ही ट्रिगर्स आपको यूनिवर्स स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे देता है, जहाँ पर फ्रंट में आकर कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आया है, जैसे मतलब मतलब जैसे आप काफ़ी बैलेंस हुए हो, ये एनर्जी ये पर्सन फील करते हैं। और बैलेंस करने के बाद एक होता है ना कि एक श्योरिटी होती है कि आप कितना भी बैलेंस कर लो, लेकिन आपके लिए कुछ काम तो जैसे आपके पर्सन को लगता है कि इम्पॉसिबल है, जैसे किसी के साथ कनेक्शन में जाना, एक तो ये चीज़ आपके पर्सन को लगती है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, या और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इंसान को लगे कि ये मैं तो मेरे द्वारा तो की जा सकती है, मेरा पर्सन नहीं कर सकता। और क्या हो जब आपका प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो, आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओ, डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल जाए, और आप इस तरह के कामों को भी अंजाम दो जहाँ पर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आप खुद के बारे में भी सोचो कि हाँ मैं भी तो कुछ डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब आप सोचो, तो यहाँ पर और बड़ा शॉक सामने वाले को लगेगा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में चला जाएगा कि ये तो मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तुम क्या कर रहे हो। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे आपसे महसूस कर रहे हैं और ट्रिगर हो रहे हैं। यहाँ पर अगेन मैंने कहा कि आपने सामने से इस पर्सन को कुछ नहीं बोला, आप ना तो टॉर्चर कर रहे हो उस पर्सन को, ना ही आप इस पर्सन को अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हो, ना ही कमिटमेंट मांग रहे हो, ना ही कर्सेस कर रहे हो, आप इस पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन वो जो उसकी उम्मीद है ना, जैसे वो चाहता है वैसे रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें सब उसको ट्रिगर कर रही हैं। इसको बोलते हैं ट्रिगर करना। ये है ट्रिगर। कई बार लोग इंटेंशनली नहीं करते, फिर भी आप होते हो, क्योंकि वो आपका ही इशू है जो हीलिंग मांग रहा है। ठीक है, और दो तरीके से गुस्सा आता है जो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। एक गुस्सा होता है जो ट्रिगर से आता है, एक गुस्सा होता है जो जेन्युइन बात पे आता है। जेन्युइन बात पे गुस्सा आपको कभी भी आ सकता है, हीलिंग के पहले भी और हीलिंग के बाद भी। ट्रिगर वाला जो गुस्सा होता है वो आपको सिर्फ हीलिंग के पहले तक आता है, हीलिंग के बाद नहीं आएगा। हीलिंग के बाद ट्रिगर्स नहीं होते ना, तो ट्रिगर वाला गुस्सा नहीं आता। ठीक है, हाँ जेन्युइन बात पे तो आपको गुस्सा हीलिंग के बाद भी आएगा। अगर कोई गलत कर रहा है, आप कहो कि हम तो हील हो चुके हैं अब हमें गुस्सा नहीं आता, तो ये नॉनसेंस बात है।
आएगा आपको, लेकिन जेन्युइन बात पे, जो रियल चीज होगी, जो जवाब यहाँ वास्तव में गलत हो रहा होगा, तो कुछ उस तरीके का मैसेज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वाली एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, एक मतलब यहाँ पर वाले उस तरीके की एनर्जी है जैसे एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन, एक अजीब सी फ्रीडम वाली एनर्जी, एक अजीब सा स्वतंत्रता वाली एनर्जी। मतलब इस पर्सन ने आपकी एनर्जी में स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महसूस कर लिया, फ्रीडम। ठीक है, जैसे डर खत्म हो गए हो, जैसे बिना बात के इल्यूजन्स नहीं है, बिना बात के चीजों में फंसने की एनर्जी नहीं है। एक अजीब तरीके की फ्रीडम इस पर्सन को आपकी एनर्जी में फील हो रही है, जो इनको लग रहा है, ये या तो इन्होंने आपसे बात की है अभी कुछ समय पहले, जिसमें आपकी इस तरह की एनर्जी इस पर्सन ने अनुभव की है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब उस पर्सन को लग रहा है कि आप क्या हो गए हो। समझ में आ जाता है ना आपको किसी की एनर्जी रीड करके कि इसके अंदर कुछ बदल गया है, या ये पहले की तरह तो नहीं है, अब ये तो ट्रिगर भी नहीं हो रहा है, तो गुस्सा भी नहीं कर रहा है, तो लड़ भी नहीं रहा है, झगड़ भी नहीं रहा है, अब ये तो मतलब वैसे भी नहीं कर रहा है, बहुत ओवर पोजेसिव एनर्जी में भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपके पर्सन जैसे अनुभव कर रहे हैं। और ये पर्सन ना, मैं एक चीज और बताती हूँ, ये सारी चीजें ये पर्सन आपसे बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो मुझे रीडिंग में मिल रहा है मैसेज, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में है, बट जैसे हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपसे ये चीजें बोली ना हो, क्योंकि आपको डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबे टाइम से। और यहाँ पर जैसे मैंने फूल की एनर्जी बताई कि एक अजीब तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, जो एकदम आज़ाद टाइप का इंसान हो गया है, कुछ वैसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर को और भी एक चीज लगती है कि पहले से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो गए हो, मतलब सिचुएशन हैंडल करने की जो कला आपके पास पहले नहीं थी, वो अब आ गई। आपके पर्सन कह रहे हैं इतना आप पहले सुधर गए होते तो कितना अच्छा होता। मान लीजिए आप दोनों का कनेक्शन किसी झगड़े से ब्रेक हो गया था, या किसी झगड़े की वजह से आपके पर्सन आपसे रन कर गए थे, या आपका डिस्टॉर्शन देख के रन कर गए थे आपसे, तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो जितनी समझदारी आपके भीतर अब देखने को मिल रही है, उस टाइम आ जाती, जिस तरीके से अब सिचुएशन को आप हैंडल करते हो। ठीक है, ये उस तरीके से आप सिचुएशन को पहले हैंडल कर रहे होते तो कितना अच्छा होता, मतलब इतना कलेश ही नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम ही क्रिएट ना होती। मतलब हर बार ना इंसान को ये लगता है कि तुम ही सुधर जाओ, तुम ही बदल जाओ, तुम्हें में सारी कमी है, तुम अगर ऐसे होते वैसे होते तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता कि थोड़ी शक्ल सूरत में अपनी भी चेंज कर लूँ आईने में देख के, कि मैं अगर बदल जाऊँ तो शायद कनेक्शन सही चल जाए। नहीं, आपका पार्टनर सोच रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, ये जो समझदारी आई है, समझदारी पहले की तरह पहले भी आ जाती। ठीक है, इतना बैलेंस आप पहले भी हो जाते। ओके, एक्चुअली आप पहले बैलेंस होते ना तो मजा आता। आप पहले बैलेंस नहीं थे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, तो आपके पर्सन का ईगो साइड एक्टिव हो गया था ना, लगा आप कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते, आप तो कहीं जा नहीं सकते हो, आपके पास की तो कुछ है ही नहीं है। ये तो होता है ना, इंसान अगर बहुत अच्छा दिखा देना, अगर अपने आप को ऐसे पूरा कहे कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, तो लुटेरे तो हर जगह बैठे हैं। इंसान ये नहीं सोचेगा कि अच्छा इंसान है तो मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, ये सोचेगा अच्छा इंसान है मतलब बेवकूफ इंसान है, काटो इसको, भयंकर काटो। ठीक है, जितना हो सके इसका फायदा उठाओ, और अब इसको ऐसे रियलाइज करो कि कुछ नहीं है इसके बस की। ठीक है, मैं ही इसका करता धरता हूँ। इंसान अपने आप को उसके सामने भगवान मानने लगता है, भूल जाता है कि एक लिमिट तक ही कोई भी इंसान इस तरीके की एनर्जी में रहता है, जहां पर यूनिवर्स ने उसको चेंज करना या ट्रांसफॉर्म करना चुना, उसके बाद डेफिनेटली आप पहले वाले की तरह इंसान नहीं देख पाओगे, यानी कि जैसा वो पहले था या थी, आप बिल्कुल उसको वैसा नहीं देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर रावण के 10 सर दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी पे बहुत काम किया है, आपके अंदर जितनी डेविलिश एनर्जी थी, जितनी तामसिक ऊर्जा थी, उस पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपने अपने अंदर की उस एनर्जी को क्लियर किया है, आपने अपने अंदर पेशेंस लेकर आया है, आपने सीखा है कि बड़प्पन दिखाना क्या किसे कहते हैं, छोटापन किसे कहते हैं। देखो, छोटापन पता है क्या होता है, जहां पर आप सामने वाले को 4 गंदी बात बोल के ब्लॉक कर दो, इसको कहते हैं छोटापन। बड़प्पन पता है क्या होता है कि सामने वाला बदतमीजी करने पर आ गया तो आपने उसे अवॉइड कर दिया, या स्पेस दे दिया, या इग्नोर कर दिया, या एक लाइन में अपनी बात को समझा दिया। ठीक है, जो जितना गिरा हुआ है उसके साथ उतना ही गिरना, ये छोटापन कहलाता है। जो जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से, आप बैलेंस रहकर रिस्पॉन्स कर करते हो ना, उसको कहते हैं बड़प्पन दिखाना। ठीक है, जो बचपन आपके अंदर पहले तो था बट अब नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपने क्लियर की है कि आपको समझ में आया है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति मेंटल पीस को भंग करने की कोशिश करता है। तो अगर मेंटल पीस को बरकरार करना है तो उम्मीद सामने वालों से नहीं लगानी है,
खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है या तैयार करना है कि हम ढंग से रिस्पॉन्स करना सीख सकें हर सिचुएशन में, और सामने वाले को स्पेस देना भी सीख सकें। ये परसों शायद एक रीडिंग में गाइड किया था 3 दिन पहले कि आपके अंदर का डिवाइन रिजेक्ट करता है, आपके अंदर का डेविल जो है वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रॉमेटाइज्ड चीज़ों को लेकर आता है, सारी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को बनाता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी डिवाइन की तरफ ज़्यादा झुकेंगे या उसकी तरफ ज़्यादा सुनेंगे तो वो आपसे कहेगा कि सामने वाले को स्पेस दे दो। ठीक है, उसके हाथ पैर मत जोड़ो, अभी के लिए वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और आपके लिए स्पेस देना ईजी होगा। लेकिन जब आप अपनी डेविल साइड पे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके अंदर जब बहुत मोह ममता ज़्यादा भरी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा लेवल का मोह है, उस टाइम पीरियड में आप अपने डिवाइन को इग्नोर करके सामने वाले की गाली भी खाओगे, उसकी सारी बदतमीजियां भी बर्दाश्त करोगे, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ोगे। हो सकता है मार भी दे तो मार भी खा लोगे, क्योंकि क्या आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच जैसी ऊर्जा बहुत हाई है। जब ये एनर्जी बहुत हाई होती है किसी व्यक्ति के अंदर तो वो स्पेस नहीं देता, वो अकेला नहीं छोड़ता, वो कहेगा तुम मारो पीटो लेकिन मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो ये उस तरह की एनर्जी हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपनी डिवाइन साइड पे रहेंगे कि अपने डेविल साइड पे रहेंगे, और आपने अपने अंदर से वही तमस ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बाहर निकाला है, और आपने सेल्फ कंट्रोल सीखा है इनर वर्क से, ताकि आप अपनी डिवाइन, अपनी दिव्यता में ज़्यादा रह पाएँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग को रीडिंग समझ में आ गई है, जो मैंने लास्ट वाला मैसेज दिया, कितने लोग अपनी डिवाइन एनर्जीज में हैं। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, एम्परर, ओके कुछ कार्ड्स करेंगे गाइस हम क्लैरिफाई, उसके बाद आगे रीड करेंगे। तो प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है। ओके सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए, हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये एट ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है। अच्छा ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल ली हैं, और जब मैंने थ्री ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया तो मुझे कुछ इस तरीके के मैसेज मिले। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हर्मिट। मुझे ये वाले 5 कार्ड्स मिले हैं। मुझे ये कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी कर दी। देखो थर्ड पार्टी ही आपकी लाइफ के अंदर ऐसी आई है आपके पार्टनर के कनेक्शन में आपके साथ, जिसने आपके पर्सन को हर्मिट एनर्जी तक लेकर जाया। मतलब हर्मिट एनर्जी तक लेकर जाने का मतलब है कि उस इंसान को इतना मजबूर किया कि वो परमात्मा को सरेंडर करे। ठीक है, अगला ही कार्ड फोर ऑफ शॉर्ट्स का आया है। ठीक है, उस पर्सन का जितना गुरूर था, एम्परर का जितना गुरूर, जितना पैसे से लगाव, जितना भी मटेरियलिस्टिक चीजों में इस पर्सन का गुरूर, उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन हर्मिट एनर्जी में गए हैं। यानी कि इस पर्सन को मजबूर किया है कि आप आइसोलेशन में जाएं। यानी कि अगर आपके पर्सन को बहुत सारी मोह माया में उलझा रहने का शौक था या बहुत ज़्यादा ईगो था इस पर्सन के अंदर, तो उसने मजबूर कर दिया जो भी तीसरा व्यक्ति आया आपकी लाइफ के अंदर। सोचो कोई टॉक्सिक पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए,
और वो आपसे कहे तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, यहाँ ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम उससे बात नहीं कर सकते, तुम इसको दोस्त नहीं बनाना, तुम रिश्तेदारों से बात मत करो, तुम फैमिली वालों में इन लोगों से बात नहीं करो, तुम मेरे हिसाब से सारे काम करो। सोचो, इमेजिन करो कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए। कुछ समय के बाद आप खुद भगवान के हाथ जोड़ोगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और उसके बाद जब कोई ऐसा लिटरली आपको साथ हरकत करेगा, तो हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि उसके बाद आपका ही ऐसा मन हो जाए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे शांति चाहिए, मुझे आइसोलेशन चाहिए। तब तक जब तक वो इंसान आपकी जिंदगी के अंदर टिका रहेगा, वो आपको हर्मिट एनर्जी में डाले रहेगा, मजबूर करेगा हर्मिट में जाने के लिए आपको। और सब उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि लव का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस थर्ड इंसान ने, जो तीसरा इंसान, जैसे आप लोग ऐसे सोचते हो कि यार ये इंसान तो आया, इसने ये किया, उसने वो किया, नहीं, वही इंसान, वही सोल आकर ये आपकी वर्थ रियलाइज करवा रही है सामने वाले को। देखो आप, ठीक है, कहते हैं ना इस दुनिया में आपका दुश्मन कोई भी नहीं है, वास्तव में नहीं है। ठीक है, वही आपको ये यकीन दिला रही है या आपके पर्सन को ये समझा रही है कि आपकी रियल वर्थ क्या है, प्यार किसे कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल लव क्या होता है। ठीक है, और आपके पर्सन को लिटरली ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहां पर वो रात को दिन और दिन को रात समझने लगे, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है दिन निकला जा रहा है, रात हुई जा रही, रात में आप जागे जा रहे हो, दिन में आप सोए जा रहे हो। मतलब जैसे जिंदगी बस ऐसी हो गई है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाता है कि किसी इंसान ने इस तरीके से आपके पर्सन को मतलब इस तरीके से आपके पर्सन को तैयार किया कि ये विक्ट्री की तरफ या सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, यानी कि एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि सोसाइटी की जो भी फंक्शनिंग या कंडीशनिंग है उसको तोड़कर ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू के साथ बाहर निकले। और वो कहते हैं ना कि इंसान सहता जा रहा है, सहता जा रहा है, सहता जा रहा है, एक लिमिट आई, उसने कहा बस। उस लिमिट तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को टॉर्चर कर देती है कि बस, जहां पर अब आप कहते हो कि नहीं, अब तो मैं छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ूंगा, लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा। ठीक है, वो सोल हेल्प कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं ना, तो सोल लेवल पर तो वो इंसान भी हेल्प ही कर रहा है आपकी अवेकनिंग में। लेकिन मैट्रिक्स लेवल पर आपको ऐसा लगे कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, मेरी जिंदगी हेल कर दी इस इंसान ने। ठीक है, मुझे मतलब पूरा बर्बाद करके छोड़ा है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम बर्बाद हो गए जब हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली में सोल लेवल पर आप समझें तो आपकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी क्लियर होगी और आप फ्री होंगे, और सोल एवोल्यूशन, या फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ आपने इस लाइफ टाइम में रिलीज कर दिया अपना पास्ट का। लेकिन ये कॉन्शियसनेस सबके पास नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने के लिए सालों लगते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने जब 4 ऑफ शॉर्ट्स है फूल देखा, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने मांग की परमात्मा से आज़ादी की। जब आप ऐसे किसी इंसान में फंसते हो, तो टॉक्सिक पार्टनर में, तो आप ये कहते हो भगवान हेल्प कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। ठीक है, मुझे आज़ादी दे, मुझे मुक्ति दे। ठीक है, मुझे ऐसी, आप खुद सोचो कि आप किसी ऐसे जाल में फंस जाओ जहाँ पर आप दिन रात गोल गोल घूम रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप क्या कहते हो ईश्वर से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस चंगुल से बाहर निकालो, मुझे इस जेल से आज़ाद करो। कुछ उस तरह की एनर्जी है ये। आज़ादी की मांग आपके पर्सन की हो सकती है। एंड 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, 8 ऑफ कप्स आया है, आपके पर्सन अगर आपसे मूव ऑन करके गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर आया लवर्स, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आज की डेट में ये भी रियलाइज होता है कि इन्होंने किससे मूव ऑन किया। लवर्स, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपसे बातचीत करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये भी रियलाइज कराया कि गलती आपकी थी, मूव ऑन करके आप गए थे, सिचुएशन आपने खराब की है, प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है। आप ही चाहें तो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, माफ़ी मांगिए, अपनी गलती मानिए। अब यहाँ तो ईगो बिल्कुल चूर हो जाएगी टूट के। क्यों? क्योंकि आप तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो ना चीज़ों को। अब आपका ईगो, देखो आपका मन अगर चाहे भी चीज़ों को, तो लेकिन आपका ईगो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ना जल्दी से। अब आपसे कोई कह दे कि आपसे गलती हुई थी और आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, तो कितनी वैसी बात है ना। तो यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल में, जैसे कई बार, जैसे मैंने बताया, मैंने कर्मा को बहुत डीपली यूनिवर्स से समझने की कोशिश की है। और हर बार लोग कहते हैं कि सब कुछ डेस्टाइंड है, प्री डेस्टाइंड है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, जितना मैंने यूनिवर्स को समझा है, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स ये देखता है कि दो लोगों की एनर्जीज क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, सामने वाला आपका पार्टनर बनने वाला है, उसकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो गलती करने देगा। ठीक है, आपके पर्सन को फिर वो ऐसे नहीं रखेगा। उसको पता है कि अगर इसी एनर्जी के मिसमैच एनर्जी के साथ इनका कुछ भी हुआ आगे, तो ये फिर से झगड़ेंगे और ये टॉक्सिक हो जाएगा माहौल पूरा।
और व्यक्ति की एनर्जी पूरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इससे बेहतर है कि सोल ग्रोथ करो, वो आपको कार्मिक साइकिल में जाने देगा, वो रोकेगा नहीं आपको साइकिल में जाने से। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये जो आपकी इस तरीके की बुद्धि जो काम करती है, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ सोल लेसन्स बन रहे हैं उसकी वजह से भी करती है, कुछ आपने पास्ट लाइफ में नहीं सीखा उसकी वजह से भी करती है। तो अगर आप ये कहो कि ऐसा कैसे होने दिया, परमात्मा इन चीजों पर मोहर लगा कर कहता है होने दो, होने दो, क्योंकि सीखेगा वो ऐसे ही सीखेगा पूरे तरीके से। कोई भी इंसान जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर लेता ना, वो नहीं बता सकता कि मजा कितना आया। ठीक है, कहते कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अगर आपने, वही एनर्जी होती है कि अगर आपने मतलब चीजों को कभी देखा ही नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कहानियां सुना सकते हो, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं बता सकते। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरा झेला होगा वो अनुभव सहित बताएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या चीज है। आपके पर्सन ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखी, हर्मिट कार्ड देखा है, यहाँ पर आइसोलेशन देखा है, तो वो बताएगा ना कि भाई मेरी कितनी बड़ी क्लास लगाई थी परमात्मा ने, और मैंने कैसे कैसे लेसन लर्न किए रो रो के। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, और सारे चेंजेस इस पर्सन को आपके अंदर नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है वहां से भी गए और यहाँ से भी गए, ये वाली एनर्जी इस पर्सन की अभी है। ओके गाइस, ये आप पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।